इमेजिन कीजिए कि आपने अभी अभी एक विशाल ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस को मैनेज करने की जॉब ली है। अपने बिल्कुल पहले ही दिन आपको डस्टी का रिमोट कंट्रोल थमा दिया जाता है, जो कि कंक्रीट के फर्शों को साफ रखने के लिए जिम्मेदार एक वाइड फॉर्मेट ऑटोनॉमस फ्लोर स्वीपिंग रोबोट है। डस्टी में अभी कोई मॉडर्न एआई ब्रेन इंस्टॉल नहीं है। इसके बजाय डस्टी हार्ड कोडेड रिजिड रूल्स के एक सेट पर चलता है जो सालों पहले एक ऐसे इंजीनियर ने लिखे थे जो काफी समय पहले कंपनी छोड़ चुका है। डस्टी की करंट रूल बुक यानी इसकी पॉलिसी पाई सिंपल है। चाहे ये ग्रिड पर कहीं भी हो, ये 50% टाइम राइट जाने की कोशिश करता है, 30% टाइम डाउन, 10% टाइम अप और 10% टाइम लेफ्ट। इससे पहले कि आप डस्टी को और स्मार्ट बनाने के लिए कोड की एक भी लाइन लिखें, आपको एक फंडामेंटल डायग्नोस्टिक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। डस्टी की करंट स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है? अगर डस्टी वेयरहाउस के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करता है, तो इस स्पेसिफिक फिक्स रूटीन के अंडर टाइम के साथ हम इससे कितने नेट रिवॉर्ड की उम्मीद कर सकते हैं? इस पॉलिसी के अंडर वेयरहाउस फ्लोर के कौन से एरियाज डेंजरस ट्रैप्स हैं और कौन से एरियाज स्मूथ सेलिंग हैं? इस डायग्नोस्टिक क्वेश्चन का आंसर देना ही पॉलिसी इवैल्यूएशन का गोल है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किसी भी फिक्स्ड बिहेवियरल स्ट्रेटेजी को, चाहे वह कितनी भी सिली, रैंडम या सोफिस्टिकेटेड क्यों न हो, कैसे लिया जाए और उस स्ट्रेटेजी के अंडर हर सिंगल स्टेट की एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट की जाए। आप देखेंगे कि कैसे बेलमैन एक्सपेक्टेशन इक्वेशन एक स्टैटिक मैथमेटिकल डेफिनेशन से एक एक्टिव इटरेटिव कंप्यूटेशनल इंजन में ट्रांसफॉर्म होती है, जिसे इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक फ्रॉम इक्वेशन टू एल्गोरिदम द ऑपरेशनल बेलमैन अपडेट। पिछले चैप्टर में हमने स्टेट वैल्यू फंक्शन वी पाई ऑफ एस के लिए बेलमैन एक्सपेक्टेशन इक्वेशन को डिराइव किया था। वी पाई ऑफ एस इक्वल्स द सम ओवर ए इन स्क्रिप्ट ए ऑफ पाई ऑफ ए गिवेन एस टाइम्स द सम ओवर एस प्राइम इन स्क्रिप्ट एस ऑफ पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस कॉमा ए टाइम्स ओपन ब्रैकेट आर ऑफ एस एस प्राइम प्लस गामा वी पाई ऑफ एस प्राइम क्लोज ब्रैकेट। उस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। पहली नजर में यह साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एक सिस्टम लगता है। अगर आपके एनवायरनमेंट में 100 स्टेट्स हैं, तो आपके पास 100 अननोन स्टेट वैल्यूज जैसे वी पाई ऑफ एस1, वी पाई ऑफ एस2 से लेकर वी पाई ऑफ एस 100 के साथ 100 इक्वेशंस होती हैं। छोटे सिस्टम्स के लिए आप थ्योरेटिकली इसे लीनियर अलजेब्रा यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेट स्पेस बढ़कर थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ टाइल्स तक पहुंचता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी बजाय डायनामिक प्रोग्रामिंग इसे एक एलिगेंट इटरेटिव ट्रिक के थ्रू सॉल्व करती है। हम इक्वेशन को एक अपडेट रूल में बदल देते हैं। एक ही बार में ट्रू वी पाई ऑफ एस के लिए सॉल्व करने की कोशिश करने के बजाय हम गेसेज के एक इनिशियल वेक्टर वी जीरो ऑफ एस से शुरुआत करते हैं और स्विप आफ्टर स्विप उन गेसेज को रिफाइन करते हैं। हम बेलमैन इक्वेशन को एक ऑपरेशनल अपडेट स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। वी सब के प्लस वन ऑफ एस इज अपडेटेड टू द सम ओवर ए इन स्क्रिप्ट ए ऑफ पाई ऑफ ए गिवेन एस टाइम्स द सम ओवर एस प्राइम इन स्क्रिप्ट एस ऑफ पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस ए टाइम्स ओपन ब्रैकेट आर ऑफ एस एस प्राइम प्लस गामा वी सब के ऑफ एस प्राइम क्लोज ब्रैकेट। इन छोटे सबस्क्रिप्ट्स पर ध्यान दीजिए। के और के प्लस वन वी सब के ऑफ एस इटरेशन स्टेप के पर स्टेट वैल्यूज की हमारी करंट एस्टिमेटेड टेबल को रिप्रेजेंट करता है। वी सब के प्लस वन ऑफ एस इटरेशन स्टेप के प्लस वन पर स्टेट एस के लिए अपडेटेड ज्यादा रिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इंडेक्स के वेयरहाउस में टिक टॉक करते फिजिकल टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। के इंक्रीमेंट होने के दौरान डस्टी आसपास ड्राइव नहीं कर रहा है। के प्योरली इंटरनल कंप्यूटेशनल टाइम है। यह मेजर करता है कि हमारे एल्गोरिदम ने अपने स्टैटिस्टिकल अकाउंटिंग को रिफाइन करने के लिए मेमोरी के थ्रू कितने स्विप्स एग्जीक्यूट किए हैं। हर बार जब हम सिस्टम की सभी स्टेट्स में एक फुल स्विप परफॉर्म करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर वी सब के प्लस वन कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड साइड में वी सब के प्लग इन करते हैं, तो वैल्यूज अपनी ट्रू मैथमेटिकल लिमिट्स के करीब पहुंच जाती हैं। इस प्रोसेस को इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक डस्टी के 3x3 वेयरहाउस अरेना को सेटअप करना। इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन को अनफोल्ड होते हुए देखने के लिए आइए उस वर्ल्ड से थोड़ा बड़ा वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका एनालिसिस हमने चैप्टर 4 में हाथ से किया था। एक 3x3 वर्ल्ड वेयरहाउस। 3x3 वेयरहाउस एनवायरनमेंट। कॉलम 0 x इक्वल्स 0, कॉलम 1 x इक्वल्स 1,
कॉलम 2 x इक्वल्स टू रो 0 स्टेट 0 0 स्टार्ट पैड स्टेट 0 1 स्टेट 0 2 वेट फ्लोर स्पेल रिवॉर्ड r इक्वल्स -5.0 रो 1 स्टेट 1 0 स्टेट 1 1 ऑब्स्टिकल स्टेट 1 रो 2 स्टेट 0 स्टेरो 0 स्टेट 2 2 चार्जिंग डॉक रिवॉर्ड r इक्वल्स +10.0। आइए डस्टी की दुनिया के लिए फिजिक्स रिवॉर्ड्स और बिहेवियर के रूल्स को ध्यान से सेट करें। स्पेशल लेआउट एंड फिजिक्स पी वेयरहाउस में 9 डिस्क्रीट ग्रिड स्क्वेयर्स हैं जो रो कॉलम 0 0 से 2 तक इंडेक्स किए गए हैं। वॉल्स 3 बाय 3 ग्रिड की आउटर बाउंड्री कंक्रीट वॉल्स से घिरी है। अगर डस्टी ग्रिड से बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो दीवार से टकरा जाता है और अपने करंट सेल में ही रहता है। ऑब्स्टेकल 811 सेंटर टाइल 1 में एक हैवी वुडन पैलेट है। अगर डस्टी किसी भी एडजेसेंट टाइल से 1 में जाने की कोशिश करता है तो मूवमेंट फेल हो जाता है, डस्टी पैलेट से टकराता है और वापस उसी टाइल पर बाउंस बैक कर जाता है जहां से वो आया था। डिटर्मिनिस्टिक डायनेमिक्स सारे मूवमेंट्स 100% डिटर्मिनिस्टिक हैं। स्टेट एस में एक्शन ए लेने से एक सिंगल प्रेडिक्टेबल नेक्स्ट स्टेट एस प्राइम मिलता है। एनवायरनमेंटल फीडबैक एंड रिवॉर्ड्स आर वेट फ्लोर स्पिल 802 टाइल 0 में एंटर करने पर गिरे हुए ऑयल की वजह से डस्टी के व्हील्स स्लिप हो जाते हैं, जिससे r इक्वल टू -55.0 की इमीडिएट पेनल्टी मिलती है। चार्जिंग डॉक एट 2 टाइल 2 में एंटर करने पर डस्टी अपने हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन में डॉक हो जाता है, जिससे r इक्वल टू +10.0 का पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है। फ्यूल कॉस्ट बैटरी ड्रेन को शो करने के लिए डस्टी का हर वो स्टेप जो एक स्टैंडर्ड सेफ टाइल पर पड़ता है उस पर r इक्वल टू -0.1 की एक छोटी मूवमेंट पेनल्टी मिलती है। दीवार या पैलेट से टकराने पर भी r इक्वल टू -0.1 की कॉस्ट लगती है। डस्टीज फिक्स्ड बिहेवियरल पॉलिसी पाई डस्टी वेयरहाउस के हर स्टेट में एक नॉन यूनिफॉर्म फिक्स्ड पॉलिसी फॉलो करता है। पाई ऑफ राइट गिवेन एस इक्वल्स 0.550 50% प्रोबेबिलिटी। पाई ऑफ डाउन गिवेन एस इक्वल्स 0.30 30% प्रोबेबिलिटी। पाई ऑफ अप गिवेन एस इक्वल्स 0.10 10% प्रोबेबिलिटी। पाई ऑफ लेफ्ट गिवेन एस इक्वल्स 0.10 10% प्रोबेबिलिटी। ध्यान दें कि डस्टी का राइट और डाउन मूव करने की तरफ एक हैवी बिहेवियरल बायस है। डिस्काउंट फैक्टर गामा हम गामा इक्वल टू 0.99 सेट करते हैं। इमीडिएट रिवॉर्ड्स को पूरी वैल्यू दी जाती है, जबकि फ्यूचर रिवॉर्ड्स को पर स्टेप 10% से डिस्काउंट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिक्स हाउ इंफॉर्मेशन स्विप्स द ग्रिड। चलिए देखते हैं कि इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन मैकेनिक्स इटरेशंस में कैसे काम करते हैं। हम इटरेशन 0 के इक्वल टू 0 से शुरुआत करते हैं और हर एक टाइल की वैल्यू के अपने एस्टिमेट को एब्सोल्यूट 0 पर इनिशियलाइज करते हैं। वी सब 0 ऑफ एस इक्वल्स 0.0 फॉर ऑल एस इन स्क्रिप्ट एस। इटरेशन 0 इनिशियल वैल्यू टेबल v0 ऑफ एस रो 0 v ऑफ 0 0 इक्वल्स 0 v ऑफ 0 1 इक्वल्स 0 v ऑफ 0 2 इक्वल्स 0 रो 1 v ऑफ 1 0 इक्वल्स 0 v ऑफ 1 1 इक्वल्स 0 v ऑफ 1 2 इक्वल्स 0 रो 2 v ऑफ 2 0 इक्वल्स 0 v ऑफ 2 1 इक्वल्स 0 v ऑफ 2 2 इक्वल्स 0। अब हम इटरेशन 1 के इक्वल्स 1 परफॉर्म करते हैं। हम ग्रिड की हर टाइल से होकर गुजरते हैं, सभी 4 कैंडिडेट फिजिकल मूवमेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं, उन्हें डस्टी की पॉलिसी प्रोबेबिलिटीज से वेट करते हैं और रिजल्ट्स को सम करते हैं। सैंपल कैलकुलेशन 1 स्टेट 2 चार्जिंग डॉक के लेफ्ट में। चलिए देखते हैं कि सेल 2 के साथ क्या होता है जो +10.0 चार्जिंग डॉक के बिल्कुल लेफ्ट में है। डस्टी स्टेट 2 से अपने 4 पॉसिबल एक्शंस का इवैल्यूएशन करता है। एक्शन राइट पाई इक्वल्स 0.50 डस्टी 2 चार्जिंग डॉक पर मूव करता है। ब्रांच वैल्यू इक्वल्स साल्स r प्लस गामा v सब 0 ऑफ 2 इक्वल्स +10.0 प्लस 0.9 टाइम्स 0.0 इक्वल्स +10.0। एक्शन डाउन पाई इक्वल्स 0.30 डस्टी बॉटम वॉल से टकराता है और 2 पर ही रहता है। ब्रांच वैल्यू इक्वल्स r प्लस गामा v सब 0 ऑफ 2 इक्वल्स -0.1 प्लस 0.9 टाइम्स 0.0 इक्वल्स -0.1। एक्शन अप पाई इक्वल्स 0.10 डस्टी 1 में अप मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वुडन पैलेट ऑब्स्टैकल से टकरा जाता है और 2 पर ही रहता है।
Branch value equals r plus gamma v sub 0 of 2 comma 1 equals minus 0.1 plus 0.9 times 0.0 equals minus 0.1. Action left pi equals 0.10 डस्टी सेफ हॉलवे टाइल टू 0 पर मूव करता है. ब्रांच वैल्यू इक्वल्स r प्लस गामा v sub 0 of 2 comma 0s minus 0.1 plus 0.9 times 0.0 equals minus 0.1. अब हर ब्रांच वैल्यू को पॉलिसी प्रोबेबिलिटी पाई ऑफ ए गिवन एस से वेट करें. v sub 1 of 2 comma 1 equals 0.50 times plus 10.0 plus 0.30 times minus 0.1 plus 0.10 times minus 0.011 plus 0.10 times minus 0.1 which equals 5.0 minus 0.0 3 minus 0.01 minus 0.01 which equals plus 4.95. क्योंकि डस्टी के पास सेल 2-1 से गोल में राइट जाने का 50% चांस है, इसलिए स्ट2-1 का इनिशियल सिंगल स्विप इवैल्यूएशन $0.0 से बढ़कर प्लस 4.95 हो जाता है. सेक्शन ब्रेक. सैंपल कैलकुलेशन 2 स्टेट 0-1 वेट फ्लोर स्पिल के लेफ्ट में. अब चलिए सेल 0-1 को एग्जामिन करते हैं जो -5.0 हज़ार्ड स्पिल के बिल्कुल लेफ्ट में है. डस्टी स्टेट 0-1 से अपने 4 कैंडिडेट एक्शंस का इवैल्यूएशन करता है. एक्शन राइट पाई इक्वल्स 0.50 डस्टी 0-2 वेट फ्लोर स्पिल में मूव करता है. ब्रांच वैल्यू इक्वल्स r प्लस गामा v sub 0 of 0,2 equals minus 5.0 plus 0.9 times 0.0 minus 5.0. Action down pi equal to 0.30 डस्टी 1 में डाउन मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटर पैलेट ऑब्स्टैकल से टकराकर वापस 0-1 पर बाउंस बैक हो जाता है. ब्रांच वैल्यू इक्वल्स r प्लस गामा v sub 0 of 0,1 equals minus 0.1 plus 0.9 times 0.0 equals minus 0.1. Action up pi equal to 0.10 डस्टी टॉप वॉल से टकराता है और 0-1 पर ही रहता है. ब्रांच वैल्यू इक्वल्स r प्लस गामा v sub 0 of 0,1 equals minus 0.1 plus 0.9 times 0.0 equals minus 0.1. Action left pi equal to 0.10 डस्टी सेफ टाइल 0 पर मूव करता है. ब्रांच वैल्यू इक्वल्स r प्लस गामा v sub 0 of 0,0 minus 0.011 plus 0.9 times 0.0 equals minus 0.1. पॉलिसी प्रोबेबिलिटी द्वारा वेटिंग. v sub 1 of 0,1 equals 0.50 times negative 5.0 plus 0.30 times negative 0.1 0.110 times negative 0.1 plus 0.10 times negative 0.1 जो इक्वल्स नेगेटिव 2.5 माइनस 0.03 माइनस 0.01 माइनस 0.01 है जो इक्वल्स नेगेटिव 2.55 है. स्टेट 0-1 तुरंत -2.55 पर नीचे खींच जाती है क्योंकि डस्टी की बायस्ड स्ट्रेटेजी इसे डेंजरसली स्पिल में राइट की ओर मोड़ने के लिए लाइकली बनाती है. सेक्शन ब्रेक. द कन्वर्जेंस इंजन वैल्यूज इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचती हैं. अगर आप सभी 9 टाइल्स पर इस स्वीप को रिपीट करते हैं तो हर सेल अपने नियरेस्ट नेबर्स से इमीडिएट फीडबैक एब्जॉर्ब करता है. इटरेशन 1 में केवल गोल 2 या हैजार्ड 0-2 के डायरेक्टली एडजेसेंट टाइल्स ही बड़े पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. 0 या 1-0 जैसी रिमोट टाइल्स केवल स्टेप कॉस्ट्स देखती हैं r इक्वल टू -0.1 क्योंकि उनके नेबर्स के पास अभी भी $0.0 के स्टोर्ड एस्टिमेट्स हैं. इटरेशन 2 में बूटस्ट्रैपिंग किक इन करती है. जब सेल 0 नेबर 0-1 की तरफ राइट में देखता है तो इसे अब 0-1 की अपडेटेड वैल्यू -2.55 दिखती है. स्पिल की नेगेटिव पेनल्टी 0 में और पीछे लीक होती है. साइमल्टेनियसली जब सेल 1 नीचे 2 या राइट में 1 की तरफ देखता है तो डाउन स्ट्रीम की पॉजिटिव वैल्यूज वापस ट्रिकल होना शुरू हो जाती हैं. हर कंप्लीट स्वीप के साथ k इक्वल टू 1-2-3 इंफॉर्मेशन स्पेस में मेटल रॉड के अलोंग ट्रेवल करने वाली हीट की तरह डिफ्यूज होती है. स्वीप्स के अक्रॉस इंफॉर्मेशन बैकवर्ड कैसे लीक होती है. स्वीप के इक्वल टू 1 -0.10 से -2.55 बनता है जिससे स्पिल -5.0 होता है. स्वीप के इक्वल टू 0.33 रिसीव करता है -2.55 से जिससे स्पिल -5.0 होता है.
स्वीप के इक्वल टू 3-0.48 रिसीव करता है -2.81 से, जिससे स्पिल -5.0 होता है। स्वीप के इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यूज ट्रू मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम पर स्टेबलाइज हो जाती हैं। हम स्वीपिंग कब रोकते हैं? डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन। हमें कितने इटरेशंस रन करने चाहिए? 10, 50, 1000। मैथमेटिकली वैल्यूज एसिम्प्टोटिकली अपनी सटीक ट्रू लिमिट्स तक पहुंच जाएंगी जैसे जैसे कि इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है। प्रैक्टिकली हमें इसे हमेशा के लिए चलाने की जरूरत नहीं है। हम एक छोटा पॉजिटिव थ्रेशोल्ड एप्सिलॉन डिफाइन करते हैं, जैसे एप्सिलॉन इक्वल टू 0.001। स्टेट स्पेस पर हर फुल स्वीप के एंड में हम किसी भी स्टेट में ऑब्जर्व किए गए मैक्सिमम चेंज इन वैल्यू को ट्रैक करते हैं। डेल्टा इक्वल्स द मैक्सिमम ओवर एस इन एस ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी सबके +1 ऑफ एस माइनस वी सबके ऑफ एस। अगर डेल्टा एप्सिलॉन से लेस देन है तो इसका मतलब है कि हमारे वैल्यू एस्टिमेट्स पूरे ग्रिड में स्टेबलाइज हो गए हैं, नंबर्स कन्वर्ज हो चुके हैं और हम स्वीपिंग रोक देते हैं। हमें इस बात की गारंटी क्यों है कि यह एल्गोरिदम कन्वर्ज होगा? क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर गामा इक्वल टू 0.9 गारंटी देता है कि हर सक्सेसिव स्वीप हमारी एस्टिमेटेड टेबल और ट्रू वैल्यू टेबल के बीच के एरर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में इस प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के रूप में जाना जाता है। जब तक गामा 1.0 से कम है तब तक मैथमेटिकली एक स्टेबल फिक्स्ड पॉइंट पर पहुंचने की गारंटी देता है। सेक्शन ब्रेक। पायथन में इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन इंप्लीमेंट करना। चलिए इस पूरी प्रोसेस को क्लीन ट्रांसपेरेंट पायथन कोड में बदलते हैं। हम एक ऑटोमेटेड सॉल्वर लिखेंगे जो डस्टी के वेयरहाउस पैरामीटर्स लेता है, इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन रन करता है, पर स्वीप मैक्सिमम डेल्टा ट्रैक करता है और फाइनल कन्वर्ज्ड वैल्यू मैप वी पाई ऑफ एस प्रिंट करता है। यह स्क्रिप्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एक 3x3 ग्रिड वर्ल्ड एनवायरनमेंट को सिमुलेट करती है, जिसमें रिवॉर्ड्स, ऑब्स्टैकल पेनाल्टीज और मूवमेंट डायनामिक्स शामिल हैं। ये कन्वर्जेंस होने तक पूरे ग्रिड में स्टेट वैल्यूज को बार बार कैलकुलेट और अपडेट करने के लिए बेलमैन इक्वेशन के साथ इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन का यूज करती है और आखिरकार फाइनल स्टेट वैल्यू मैप आउटपुट देती है। सेक्शन ब्रेक। आउटपुट ब्रेकडाउन। डस्टी का कन्वर्ज्ड वैल्यू मैप पढ़ना। जब आप ये पायथन कोड रन करते हैं तो ये फॉलोइंग इटरेशन लॉग और फाइनल वैल्यू मैप आउटपुट करता है। स्टार्टिंग इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन स्वीप 1 मैक्स डेल्टा 4.9 500000 स्वीप 2 मैक्स डेल्टा 2.227 5000 स्वीप 3 मैक्स डेल्टा 1.104497 5 स्वीप 5 मैक्स डेल्टा 0 3.447844 स्वीप 10 मैक्स डेल्टा 0.03816 स्वीप 20 मैक्स डेल्टा 0.00006 4 स्वीप 24 मैक्स डेल्टा 0.0000 एट 524 स्वीप्स के बाद कन्वर्ज हो गया। फाइनल कन्वर्ज्ड स्टेट वैल्यू मैप वी पाई ऑफ इस फॉर्मेट रो बाय रो वैल्यूज टू डेसिमल प्लेसेस तक राउंडेड। रो 0-0.54 -2.02 -4.5 1 रोन 1 + 3 6 1 0.00 + 5.21 1 रो 2 + 8.4 + 15.7 8 + 17.89। चलिए थोड़ा रुकते हैं और सोचते हैं कि ये नंबर्स हमें डस्टी की करंट स्ट्रेटजी के तहत उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या बता रहे हैं। द डेंजरस अपर फ्लोर। रो 0 टाइल 02 वैल्यू -4.51 और नेबर 0-1 वैल्यू -2.02 को देखिए। क्योंकि डस्टी की राइट ड्राइव करने की हाई प्रोबेबिलिटी 50% है, इसलिए रो 0 में कहीं भी होना डेंजरस है। डस्टी बार बार राइट की तरफ ड्रिफ्ट होकर सीधे -5.0 वेट फ्लोर स्पिल में चला जाता है, यहां तक कि 0 से स्टार्ट करना वैल्यू -0.54 भी एक नेगेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है। 1 पर ऑब्स्टिकल ब्लॉकेड। सेंटर टाइल 10 डिस्प्ले करती है क्योंकि इसमें एक सॉलिड वुडन पैलेट है। डस्टी इस सेल को कभी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। गोल्ड माइन बॉटम कॉरिडोर रो 2 को देखिए। टाइल 2 0 की वैल्यू +8.42 है। टाइल 2 1 + 15.778 पर है और 2 पर खुद गोल एक मैसिव +17.89 स्कोर करता है। 2 की वैल्यू +17.89 क्यों है, जबकि गोल खुद सिर्फ +10.0 इमीडिएट रिवॉर्ड देता है? क्योंकि डस्टी की स्ट्रेटेजी के अंडर जब डस्टी 2 पर होता है तो इसके एक्शंस अक्सर दीवारों से टकराते हैं या राइट या डाउन मूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये चार्जिंग डॉक पर या उसके पास बैठा रहता है
और बार बार पॉजिटिव रिवॉर्ड्स कलेक्ट करता रहता है। सेक्शन ब्रेक, डायग्नोस्टिक मैप के रूप में पॉलिसी इवैल्यूएशन। हमने वास्तव में यहाँ क्या बनाया है? हमने एक ऑटोमेटेड मैथमेटिकल डायग्नोस्टिक टूल बनाया है, डस्टी के बिहेवियर को बिल्कुल भी बदले बिना। इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन ने हमें डस्टी की करंट पॉलिसी पंडर पूरे वेयरहाउस फ्लोर पर एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स का एक क्लियर हीट मैप दिया है। डस्टीज स्ट्रेटेजी हीट मैप रो 0 कॉलम 0 कोल्ड मल्ड -0.54 कॉलम 1 डेंजर -0.022 कॉलम 2 हैजार्ड -4.5 1 रो 1 कॉलम 0 वार्म +3.61 कॉलम 1 पैलेट 0.000 कॉलम 2 हॉट +5.2 1 रो कॉलम 0 वेरी वार्म +8.42 कॉलम 1 सुपर हॉट +15.78 कॉलम 2 मैक्स वैल्यू +17.89। एक एआई सिस्टम डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से उस हीट मैप को देखिए। अगर डस्टी करेंटली टाइल 1 पर बैठा है वैल्यू +3.61, तो इसके ऑप्शंस देखिए। अगर डस्टी अप स्टेप करके 0 पर जाता है तो ये -0.54 वैल्यू वाले सेल पर लैंड करता है। अगर डस्टी राइट स्टेप करता है तो ये 1 पर पैलेट ऑब्स्टेकल से टकराता है। अगर डस्टी डाउन स्टेप करके 0 पर जाता है तो ये +8.42 वैल्यू वाले सेल पर लैंड करता है। डस्टी की करेंट रूल बुक के अंडर डस्टी सिर्फ 30% टाइम ही डाउन मूव करता है, लेकिन हमारी कन्वर्ज्ड वैल्यू टेबल को देखते हुए ये बिल्कुल साफ है कि डाउन मूव करना एक बहुत ही सुपीरियर डिसीजन है। ये रियलाइजेशन हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट पर ले आता है। अब तक हम पैसिव ऑब्जर्वर्स रहे हैं। हमने एक फिक्स्ड नॉन लर्निंग पॉलिसी पाई ली, कंप्यूटेशनल स्वीप्स स्पेंड करके यह पता लगाया कि उस पॉलिसी के अंडर हर स्टेट एग्जैक्टली कितनी अच्छी या बुरी है। अब जब हमारे पास यह कंप्लीट न्यूमेरिक वैल्यू मैप वी पाई ऑफ एस है तो हमें अब पैसिव रहने की जरूरत नहीं है। हम इन स्टेट वैल्यूज का यूज करके डस्टी की पॉलिसी को रीराइट कर सकते हैं। सिस्टमैटिकली रोबोट को लो वैल्यू टाइल्स से दूर ले जा सकते हैं और उसे ऐसे एक्शंस लेने पर फोर्स कर सकते हैं जो हाई वैल्यू टाइल्स पर लैंड करते हैं। हम मैथमेटिकली एक स्टेट वैल्यू मैप को एक इंप्रूव्ड स्मार्टर पॉलिसी में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। पेज टर्न करके 5.2 पर आएं। पॉलिसी इंप्रूवमेंट, मेकिंग गुड स्ट्रेटेजीज इवन बेटर।